दूर किसी जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टुनटुनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती करती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन दावत, तुम्हें कौन से दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीका मृगे मध्य मैया, टीका मृगे मध्य को, उज्ज्वल से दौनैना, उज्ज्वल से दौनैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद, बेटी यह लो माता का प्रसाद। मम्मा, हम रोज दुर्गा माँ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वह हम सब की माता है। तो फिर क्या वह आपकी भी माँ है? हाँ बेटी, वह मेरी भी माँ है और वह तुम्हारी भी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना। टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए कहती है, दुर्गा माता जगत जननी है, वह इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ। तो फिर मम्मा वह हमारे साथ क्यों नहीं रहती? बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वह हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वह दिखाई भी देने लगी। अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, अब मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप काम पर जाओ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ है। चिंकी के भोलेपन पर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टुनटुनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब टुनटुनी दुर्गा माँ के लिए भोग के प्रसाद के लड्डू न लाती, चाहे उनके पास खुद खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ता था। वो माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वह काम पर भी नहीं जा सकी। वह चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेली ही कर ले। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और वो एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा, मम्मा उठो, उठो ना मम्मा, देखो सूरज भी निकल आया है, दुर्गा माँ की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन टुनटुनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जगाने के बाद भी टुनटुनी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई थी कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? मुझे भी अपने पास बुला लो ना, या फिर मेरी माँ को मेरे पास भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो। चिंकी को टुनटुनी की कही बात याद आती है। बेटा, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही है, बस वह हमें दिखाई नहीं देती।
जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे वह उस दिन हमें दिखाई भी देने लगे। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूंगी और फिर वो मुझे दिखाई भी देने लगे। उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजर गए लेकिन अपनी जगह से चिंकी हिली ही नहीं। कई दिनों से भूखी थी लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा में उसकी भूख गायब हो गई। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया और न ही पानी पिया और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौनिश दिन गावत हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। चिंकी की इतनी कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे इसके पास जाना ही हो और मुझे चिंकी की मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी की माँ टुनटुनी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाती है। अपने सामने अपनी माँ को देखकर चिंकी माँ के गले लग जाती है। मम्मा आप आ गई मम्मा। मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की। मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। बेटी तुम्हारी पूजा से खुश होकर ही दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बेटा तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चलो अब मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ तुम्हें कैसे पता कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? क्योंकि दुर्गा माँ ने मुझे सब बता दिया है चिंकी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देख तेरे लिए मैं हलवा पूरी लाई हूँ। दुर्गा माँ अपनी शक्ति से एक भोजन की थाली प्रकट कर देती है जिसमें कई प्रकार के पकवान थे। टुनटुनी चिड़िया बनी दुर्गा माँ चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। चिंकी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थी। मम्मा आप भी खाओ ना। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाती है और दुर्गा माँ अपने मन ही मन सोचती है, बेटी तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, जल्द ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे साथ रहने का आनंद मैं भी तो लूं। फिर टुनटुनी बनी दुर्गा माँ चिंकी के साथ ही रहने लगती है। दुर्गा माँ चिंकी का रोज ख्याल रखती और रोज दुर्गा माँ की आरती करती चिंकी। यह देखकर दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दुर्गा माँ का शेर दुर्गा माँ के पास आता है। माता आप तो यहीं आकर रहने लगी। माता अब आपको वापस चलना होगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस दुनिया में चिंकी के अलावा और भी भगत है माता, जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सभी के दुखों का नाश करना है ना। माता अब आप मेरे साथ चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। चिंकी की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। चिंकी का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं जगत जननी दुर्गा माँ हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन मेरे वापस जाने के बाद चिंकी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चिंकी चिड़िया अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से टुनटुनी का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता यह चिंकी चिड़िया की माँ टुनटुनी का पुतला है, लेकिन माता इस पुतले के साथ कैसे रहेगी चिंकी? शेरू तुम चिंता ना करो, यह पुतला अभी जीवित हो जाएगा। फिर दुर्गा माँ अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल देती हैं। प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिंकी भी वहाँ आ जाती है और दुर्गा माँ को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माँ आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। चिंकी बेटी तेरी भक्ति को देखकर मुझे आना ही पड़ा और इतने दिनों से मैं तो तुम्हारे साथ ही रह रही थी। दुर्गा माँ अब आप भी हमारे साथ ही रहे। नहीं बेटा, दुनिया में और भी लोगों को मेरी जरूरत है,
इसीलिए मुझे जाना ही होगा। ठीक है दुर्गा माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो आप हमसे मिलने जरूर आओगी। जरूर बेटी, मैं आप दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर दुर्गा माँ गायब हो गई। मम्मा, ये देखो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास तो पैसे रखे हैं। दुर्गा माता यह सब हमें देकर गई हैं। हाँ बेटी, दुर्गा माँ बहुत दयालु है, वह गरीबों का दुख देख नहीं सकती। दुर्गा माँ के दिए पैसों से टुनटुनी चिड़िया की गरीबी दूर हो गई और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। जंगल में जालिम चील का कहर। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। टुनटुनी के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उनको कुछ भी पता नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा भी हो सकता है। मम्मा ने कहा है मेरे आने तक घोंसले के बाहर मत जाना। अरे, मैं तो बाहर जाकर देख रहा था कि ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। बाहर मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम मम्मा के आने तक बाहर मत जाना। चिंकी कुक्कू से बड़ी थी और समझदार भी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। बारिश होते हुए बहुत समय बीत गया है। मेरे बच्चे सुरक्षित तो होंगे ना? मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चों के पास जाना होगा। वो दोनों डर रहे होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर बैठी टुनटुनी दिखाई दी। वह तुरंत उसके पास चला जाता है। अरे टूनी, तुम यहाँ हो, इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घोंसले में अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे भी मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ इतनी तेज बारिश में? टुनटुनी, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। सुना है हमारे जंगल में एक खतरनाक चीलों का झुंड आ गया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल मैं जब मीनू मौसी के घर गई थी तब मैंने देखा था कि एक चील मीनू मौसी के बच्चे को खा रही थी। मीनू मौसी घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। अरे ठहरो जालिम चील, छोड़ दो इस बच्चे को, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। और फिर चील को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरा पेट भरा नहीं होता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। और हाँ, एक बात समझ लो, अगर आगे से कहीं भी दिखाई दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ऐसी धमकी देकर गया वो चील वहाँ से। तभी मीनू मौसी भी वहाँ आ गई और वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई कालू भैया, क्योंकि चील उसके एक बच्चे को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया मेरे तो सब कुछ ही लुट गया। ये सब उस जालिम चील ने किया है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीनू मौसी, तुम्हारे बच्चे को चील ने खाया है। अगर मैं मौके पर नहीं आती तो तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं बचता। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो दुष्ट मेरे इस बच्चे को भी कभी भी खा सकता है। अरे मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे का ही नहीं, जंगल में और भी पक्षियों का शिकार कर रहा है। हमें उसे झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। हाँ ठीक है टुनटुनी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था मीनू चिड़िया के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर उन सभी को जंगल से भगा देंगे। अब तुम भी जल्दी जाओ घर। हाँ कालू भैया,
बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है टुनटुनी, अब मैं भी चलता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की परवाह ना करते हुए टुनटुनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के पास निकल पड़ती है। बारिश के कारण उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, लेकिन वो उड़ते ही जा रही थी। वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर अपनी तरफ आ रहा है। इस तेज बारिश में उसे खाने का मजा भी बहुत आएगा। अरे मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है, उस चिड़िया को खाकर हम दोनों का पेट भर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया शिकारी चीलों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक भी जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन टुनटुनी बहुत ही होशियार और समझदार चिड़िया थी, साथ ही साथ निडर भी थी। उसने चीलों का सामना करने का फैसला किया। चील भाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपनी मर्जी से घर जाने की बजाय सीधे हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बातें सुनकर टुनटुनी घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे चील भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे तो पहले ही खाने के लिए किसी ने बुक किया हुआ है। क्या ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए भी तुम्हें बुक किए बैठा है? चील भाई, वो और कोई नहीं है, बल्कि मेरा ही पति है। वो भी एक चील है। मैंने उसकी सेवा की है, 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वह मुझे खाना चाहता है। ये क्या? भला कौन अपनी पत्नी को खाएगा? खाने के लिए तो जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं ना। हाँ चील भैया, कोई भी नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उसी का है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराई? चील भाई, अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, एक बार उनसे लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओ तो फिर खा लेना। बताओ, मंजूर है? हाँ हाँ, चलो हम भी तो देखे उस 30 मारखा को। फिर वो टुनटुनी उस शिकार चील की तलाश में निकल पड़ती है, जिसने मीनू मौसी के बच्चों को खाया था। टुनटुनी आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील पीछे पीछे। आखिर टुनटुनी उस चील की गुफा तक आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो मेरे से बच गई, मगर आज बहुत भूख लगी है। आज तो मैं इसका शिकार करके इसे खा ही जाऊंगा। चील भैया, तुम यहीं पर रुको। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह सतर्क हो जाएगा। पहले मैं अकेले ही जाती हूँ, जब वो मुझ पे हमला करने लगे तो तुम जल्दी से आ जाना। टुनटुनी चिड़िया उन्हें वहां छोड़कर उस शिकारी चील के पास जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। लगता है आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, तो आज तुम मुझे भी खा ही लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे चिड़िया, वो बच्चे इस दुनिया में मेरा पेट भरने के लिए ही आए थे। उन पर मेरा अधिकार था। बाहर वो चील टुनटुनी की बातें सुन रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था और उधर ये चील समझ नहीं पा रहा था कि चिड़िया ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन वो भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, जैसे मैंने तेरे बच्चों को खा लिया वैसे ही मैं तुझे भी खा जाऊंगा। चील टुनटुनी पर हमला करने लगता है। तभी उसका रास्ता दूसरे शिकारी चील ने रोक लिया। अरे बेटे, जरा रुक तो जाओ, वो हमारा शिकार है। अरे, तुम सब कौन हो? और हाँ, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो भाइयों, ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा कहते ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में दोनों चील बहुत घायल हो गए और जमीन पर जा गिरे। दोनों के पंखों से बहुत खून बह रहा था। टुनटुनी दोनों के पास आकर बोली, क्यों भाइयों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया है। मैं ना तो इसकी पत्नी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने तो जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया
ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रहें। आप समझ आया, सख्ती से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो दोनों चील इतने ज्यादा जख्मी थे कि उनको जान गंवानी पड़ी। चलो, इनको तो सजा मिली। अरे बाप रे, मैं तो इन दोनों के चक्कर में अपने बच्चों को तो भूल ही गई। फिर टुनटुनी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाती है। उसके बच्चे डरे सहमे हुए बैठे थे। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।